तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स के ऊपर एक साथ डिस्कशन करेंगे। पहले टॉपिक में हम लोग मालदीव को कवर करेंगे, तो वहीं पर दूसरे टॉपिक के जरिए हम लोग ईरान को कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिए। अब बात की जाए अगर पहले मालदीव की, तो मालदीव के बारे में हम सभी लोग जानते हैं 7 जनवरी के दिन से भारत के अंदर बाइकआउट मालदीव ट्रेंड करने लगा और इसके पीछे का कारण भारत नहीं था बल्कि मालदीव खुद था। इंडिया आउट का नारा ये लोग कैंपेनिंग के दौरान ही लगा रहे थे जब इनके यहाँ पर इलेक्शन चल रहे थे। उसके तत्काल बाद जब सरकार नहीं बन जाती है तो भारतीय सैनिकों को वहां से बाहर निकालने की बात कही जाती है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 जनवरी के दिन से बाइकआउट मालदीव ट्रेंड करता है भारत के अंदर और भारत के ही लोकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक पहल चलती है सोशल मीडिया पर। इसको बूस्ट देने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर जाते हैं और लक्षद्वीप के कुछ ऐसे आइलैंड्स को दुनिया के सामने रखते हैं जो कि अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थे। उसके बाद तो मानो भारतीय टूरिज्म की बाढ़ आ जाती है लक्षद्वीप के अंदर। और अगर बात की जाए मालदीव की, जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारतीय ही जाया करते थे, उसे एक एक करके बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसका असर मालदीव की इकोनॉमी के ऊपर साफ पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। वर्ष 2023 की बात करें तो दैनिक भास्कर का ये डेटा आप देखिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारतीय थे, उसके बाद रशिया का नंबर था, फिर चाइना था, फिर यूके था, फिर जर्मनी, इटली, यूएसए, फ्रांस और स्पेन। इसके पहले वर्षों की भी अगर बात की जाए तो वर्ष 2018 से लेकर 23 तक का आंकड़ा दिया गया है। बीच में थोड़ा कम जरूर हुआ था, वो कोविड की वजह से हुआ था। तो कहा जा सकता है कि टूरिज्म के क्षेत्र से अपनी इकोनॉमी को चलाने वाले मालदीव को सबसे बड़ा बूस्ट भारतीय पर्यटक देते थे। लेकिन ये लोग भारतीयों के बारे में अनाप-शनाप बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में अनाप-शनाप बातें करते हैं, भारतीय फ्लैग को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, वो भी वहां के मिनिस्टर लेवल के लोग। तो इन सब चीजों के चलते हम लोगों ने इन्हें बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अब इसका असर ये हुआ है कि मालदीव के पर्यटन मंत्री के द्वारा भारत से एक अपील की गई है, एक मार्मिक अपील की गई है और उन्होंने ये कहा है, देखिए हम लोग भारतीयों से अपील करना चाहते हैं कि वो टूरिस्ट बनकर मालदीव आए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ही टूरिज्म बेस्ड है। इसके साथ साथ मालदीव हमेशा भारत से दोस्ती करना चाहता है। हमारी सरकार भारतीयों के स्वागत के लिए सदैव तैयार है। आज तक मालदीव के अंदर सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारतीय ही आते रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी संख्या 6ठे नंबर तक पहुंच गई है। इसके अलावा ये लोग ये भी चाहते हैं कि भारत द्वारा जो इनको लोन दिया गया है उसकी रीपेमेंट करने का समय आ चुका है, तो वहां पर भी भारत सेटलमेंट कर दे। और सबसे बड़ी बात जो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि ये लोग ये चाहते हैं कि अब भारत के साथ ट्रेड ये लोग रुपया में करें, लोकल करेंसी में, जो इनकी करेंसी है जिसे कि रुपया कहा जाता है। तो कहने का मतलब हमारे देश के बारे में अनाप-शनाप बातें करेंगे, हमारे सोल्जर्स को बाहर निकालेंगे, हमारे पीएम की बेइज्जती करेंगे, हमारे फ्लैग की बेइज्जती करेंगे, चाइना का गुणगान करेंगे, चाइना टर्की के स्पाई वेसल्स को अपने बंदरगाहों पर डॉक करवाएंगे, हमारे खिलाफ लगातार साजिशें करेंगे, लेकिन सहूलतें आपको हम ही से चाहिए। आप ही निर्णय करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका क्या किया जाए। अब अगली खबर की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि भारत के कोस्ट गार्ड द्वारा एक ईरानी शिप को पकड़ा गया है। मैं आपको शुरू में क्लियर कर दूं कि इसका उस शिप से कोई लेना देना नहीं है जो कि ईरान द्वारा पकड़ा गया था और उसमें 17 भारतीय थे, क्योंकि उन भारतीयों को उनके द्वारा रिलीज कर दिया गया है। मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता ही दिया था। दरअसल बताया जा रहा है कि भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा संडे 5 मई को कार्रवाई करते हुए केरल के दक्षिणी तट पर मछली पकड़ने वाले एक ईरानी जहाज को जब्त किया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि इस ईरानी जहाज के ऊपर 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। ये मछली पकड़ने वाला जहाज था और ये 6 के 6 सदस्य भारतीय थे जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से बिलोंग करते हैं। अब दरअसल भारतीय कोस्ट गार्ड को ये जानकारी मिलती है कि ये जो शिप का मालिक है ये इन 6 क्रू मेंबर्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। दरअसल मछुआरों की तरफ से ये बताया गया कि इन्हें ईरानी तट के आसपास मछली पकड़ने के लिए ईरानी वीजा जारी किया जाता है, लेकिन ये अपने काम के दौरान इस जहाज के मालिक द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। इन भारतीय मछुआरों की तरफ से बताया गया कि जहाज का मालिक इन्हें जो बुनियादी बेसिक चीजें हैं जरूरत की, वो भी प्रोवाइड नहीं कराता। साथ ही इनके पासपोर्ट भी इस जहाज के मालिक द्वारा जब्त कर लिए गए। अब ये जानकारी जैसी कोस्ट गार्ड को दी जाती है उसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड इस जहाज को अपने कब्जे में ले लेता है। अब इसके अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मामले की जांच करने के लिए भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा इस जब्त किए हुए जहाज को कोची तट पर ले आया गया है। तो अब आगे देखने वाली बात रहेगी कि जहाज का मालिक जो है वो किस तरह के आर्ग्यूमेंट अब आगे रखेगा। और यहाँ पर देखने से स्पष्ट लगता है कि अब चूंकि भारतीय कोस्ट गार्ड इस मामले में हस्तक्षेप कर चुकी है तो हर हाल में उन भारतीय मछुआरों के पासपोर्ट वगैरह इस जहाज के मालिक को लौटाने ही होंगे। उसके बाद ही संभवतः उसे अपना जहाज वापस किया जाएगा। बाकी इन दोनों मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।